यू नो, क्लैट क्रैक करने के लिए द मोस्ट interesting and the most time consuming topic is legal reasoning, and I can help you cover all the basics, cover all the practice questions in just a few months. I genuinely have a trick जो आपके लिए ये सब easy बना देगा. Hi, my name is Mudit and I'm an NDJS graduate and I can definitely help you clear CLAT. So इस वीडियो के अंदर मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा they are majorly covered in 3 points. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इज कि क्या इनिशियल स्टेप्स फॉलो करने चाहिए आपको. सेकेंड स्टेप इज आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए. आई थिंक माइंडसेट काफी चीजें आपकी क्लियर कर देगा. एंड थर्ड, क्या आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए. ठीक है, सो द इनिशियल स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो, आई थिंक जिससे आपका काफी ज्यादा बर्डन इजी हो जाएगा. एंड आई थिंक देयर इज अ सेइंग कि वेल बिगन इज हाफ डन. ठीक है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो. तो सबसे पहला स्टेप आता है ये समझना what is the thinking, what is the reasoning the CLAT consortium follows. ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले सिलेबस गाइड देखो CLAT की कि वो लीगल रीजनिंग के अंडर सेक्शन के अंडर क्या क्या चीजें आपसे एक्सपेक्ट करता है. ठीक है, कि आपको क्या क्या चीजें करनी है. एंड सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि जो पुराने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखो, उसके क्वेश्चंस को देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सॉल्व देम. इससे आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज लीगल रीजनिंग. So now the second step is what is the mindset that is required, what is the reading flow that you should follow. So आप एक बात समझो, जो मैंने देखा है अभी तक, the CLAT consortium clearly says you do not need to have any legal knowledge, any prior knowledge. क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो दुनिया में कितने सारे लॉज हैं, कितने सारे लॉज होंगे. there are more than 10,000, 20,000, 30,000 laws. Is it possible for you to remember each and every law? मतलब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है. अगर आप में से किसी के लिए है, अगर आप सूट्स का जो माइक क्रॉस था, अगर आप वैसे हो तो फिर डेफिनेटली इट्स पॉसिबल फॉर यू, बट नॉट फॉर समबडी लाइक मी एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप सारे लॉज याद रख सको. तो व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट यू कैन बी गुड एट इज यू कैन बी फेमिलियर विद सम लॉज. ठीक है, एंड यू कैन बी गुड एट लीगल रीडिंग. सो अब ये कौन से कुछ लॉज हैं, तो आप ये समझो, जो मैंने नोटिस किया, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ लॉज जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है. तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने सारे जो लॉज हैं उनके बारे में बता रखा है कि इस प्रेफरेंस ऑर्डर में इन लॉज को पढ़ो. जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ को पढ़ सकते हो, टॉर्ट लॉ को पढ़ सकते हो. इसी तरह एक आईपीआर लॉ है, उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ सकते हो. तो वो मैंने मेंशन कर रखा है, एक लिस्ट बना रखी है. एंड इफ यू वांट टू चेक दैट लिस्ट, अगर आप वो लिस्ट चाहते हो कि आपके पास आए, यू जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड. कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप लीगल रीडिंग करो. ठीक है, खूब सारे अलग अलग जगहों से अलग अलग लॉज को पढ़ो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू गेट फेमिलियर विद लीगल के बेसिक चीजें. ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है विच सेज अ 16-year-old बॉय कैन गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनीबॉडी, तो आपको पता है कि एक्चुअली रियलिटी में दैट इज नॉट पॉसिबल. रियलिटी में कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये बोलता है कि 18 साल का बच्चा ही आ सकता है, बट अगर वो पेपर कहता है कि 16 साल का आ सकता है तो आपको फॉलो करना है. तो आपकी लीगल नॉलेज थोड़ी रिडंडेंट हो जाती है. एंड अगर आपने एक और चीज नोटिस करी हो, क्लैट कंसोर्टियम के पेपर में, सैंपल पेपर में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी लॉ में एग्जिस्ट नहीं करते, रादर उसका कोई लॉ ही नहीं है, उन्होंने खुद से क्रिएट किया था. ठीक है, तो अगर कोई लॉ खुद से क्रिएट करा गया तो हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन यू ट्राई टू लर्न दैट काइंड ऑफ अ लॉ. ठीक है, तो उसमें वो आपकी रीडिंग का लेवल चेक कर रहे हैं, उसके बेसिस पे चेक कर रहे हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उन क्वेश्चंस को. तो अप्लाई करने वाली चीज मैंने अगले पॉइंट में बताई है. सो द लास्ट पॉइंट इज हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस. यहां पे देखो, लीगल रीजनिंग सेक्शन एक ऐसा है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से टैकल कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? यहां पे 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. एक आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको फैक्ट दे रखा है कि ए ने बी के साथ ऐसे ऐसे किया और फिर उसके साथ ये हुआ, क्या इज ही लायबल और नॉट. ठीक है, एंड दूसरा आ जाता है एक रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो सीधा सीधा आपसे फैक्ट्स जो पैसेज में दे रखा है उसके बारे में पूछता है. ठीक है, सो एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप सबसे पहले उस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि आप अगर उस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ते हो आपको ये पता चल जाएगा कि वो पैसेज प्रॉब्ली क्या बात कर रहा है. और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने से आपको जब पैसेज पढ़ोगे तब ये पता चल जाएगा किस किस चीजों को, what all things you need to keep in mind while reading the passage. And इससे genuinely I have seen a lot of people are able to, easily solve the passage, easily understand the passage. And I think बाकी सारे क्लैट के सेक्शंस में, इंग्लिश, सीआर में, this is not really helpफुल. बट यहाँ पे क्वेश्चंस पहले रीड करना या एटलीस्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पहले रीड करना genuinely helps. ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा शॉर्टकट है, एक बहुत ही बड़ी टिप है जो आई फील कैन genuinely help
anybody who's trying to solve legal reasoning के questions. And आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आप अगर पुराने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे उसमें अप्लाई कर सकते हो. आई थिंक ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है. और इसी में एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज आपको पुअरली ड्राफ्टेड क्वेश्चन से बचना है. दैट इज, क्या मतलब हुआ उसका, आप ये समझो कि एक जो क्वेश्चन होता है लीगल रीजनिंग का, उसको बनाने के लिए हर एक एंड से बचना पड़ता है आपको, इन द सेंस कि आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है. एंड आपको जो प्रिंसिपल होता है, जो पैसेज दे रखा है, उसको भी, वो भी अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. तो आई थिंक जो मैंने देखा है, जिसकी वजह से एक ऐसा चीज जिसकी वजह से लॉट ऑफ किड्स बिकम अंडर कॉन्फिडेंट इन लीगल इज कि वो कई सारे पुअरली ड्राफ्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉट ड्राफ्टेड प्रॉपरली, उनका कॉन्फिडेंस और कम जाता है. तो आई थिंक आपका जो सोर्स होना चाहिए क्वेश्चंस का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए. इसीलिए आई सेड कि यू मेक श्योर कि आप पास्ट ईयर क्लैट पेपर्स एटलीस्ट फ्रॉम 2020 टू 2024 के पेपर्स को जरूर सॉल्व करो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको एक रीजनिंग बनाएगा, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा. आप पुअरली ड्राफ्टेड क्वेश्चंस करने जाओगे, आपका बस कॉन्फिडेंस कम ही होगा. सो अगर मुझे समराइज करना हो सब कुछ, आई वुड ऑब्वियसली टेल यू अगेन कि आप इनिशियल स्टेप्स, पेपर को देखो, सिलेबस गाइड को पढ़ो, ठीक है. सेकंड स्टेप पे आप माइंडसेट चेक करो, क्या माइंडसेट होना चाहिए, रीडिंग करो, क्या क्या टॉपिक्स की रीडिंग करनी है, दैट आई हैव टोल्ड यू कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो एंड आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन से टॉपिक्स कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है. एंड थर्ड चीज इज कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखो, पुअरली ड्राफ्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व मत करो एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को करो. तो आई थिंक अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे, आपका लीगल रीजनिंग का सेक्शन विल बी टोटली सॉर्टेड. थैंक यू सो मच.